Hi guys and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all the love you guys have been giving to our videos. It truly does mean a lot to the both of us. आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है how we as a society becoming too sensitive because I personally feel कि जैसे जैसे हम ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो रहे हैं वैसे वैसे हम शायद थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं and maybe we do not take things the right way always. So by the end of the video, let's talk in the comments and let us know कि आप हमारे इस perspective के साथ कितना agree करते हो और what is the difference you would want us to talk about. And on that note, let's begin watching, guys. Hello everyone. Okay, so the first thing that we will be discussing about is that do you think, Mama, that society या फिर हम सब are we becoming too sensitive या फिर we are becoming more emotionally aware and शायद इसलिए we're also more aware of how we want to be treated and not be treated. Of course, in today's world, Yeah. हर चीज को हम लोग इतना पर्सनली ले लेते हैं कि the other person, at some moment पता ही नहीं चलता कौन सी बात कब हमें हर्ट कर जाती है, कब हम अपने आप ये सोचते हैं कि the other person is taunting us, is जान के touching that sensitive topic which is upsetting us, हमें conscious कर रहे हैं, might be ऐसा कुछ हो ना. आई थिंक हम इतना मतलब ड्रामा कंज्यूम करते हैं रील्स वगैरह पे कि कभी कभी हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं Exactly. we tend to make it more big of a situation than it actually in reality is. Because अब बेटा वही बात है ना कि as you said, ये रील्स, ये OTT and social media and WhatsApp everything, तो अपने आप एक assumption सी आती जाती है कि ऐसा होगा इसीलिए इसने मुझे ऐसे बोला, इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम सारे बैठे हैं, डिस्कशन क्यों की गई, माइट बी जनरल डिस्कशन हो रहा है, यू नो, एवरीबडी सिटिंग, किसी टॉपिक पे कोई बात निकलती है, एक टॉपिक से द अदर टॉपिक स्टार्ट्स, बट वी पीपल हैव बिकम सो सेंसिटिव कि हम लोग हर बात को नॉट इन अ पॉजिटिव बट इन अ नेगेटिव एंड अ स्ट्रेन्युअस वे लेते हैं. वी टेक स्ट्रेस, माइट बी जेन्युइन स्ट्रेस हो, लेकिन जनरली अननेसेसरीली स्ट्रेस लेते हैं. इसी से रिलेटेड बिकॉज आई ऑल्सो एब्सोल्युटली अग्री कि आजकल हमारा आधे से ज्यादा स्ट्रेस या तो अननेसेसरी है या अनकॉल्ड फॉर है. डू यू थिंक दैट आजकल अगर हम किसी से डिसअग्री करते हैं तो उनको लगता है हम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, लाइक पीपल, है ना? बिल्कुल, छोटे हो या बड़े हो, ईदर वेज, लाइक कभी कभी होता है कि जैसे अब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, यू एंड मी आर ओनली टॉकिंग एंड कोई बात होती है, यू से मम्मा ऐसे नहीं ऐसे नहीं होता, तो व्हाई इज इट कि मन में ये बात क्यों आती है कि मुझे ऐसे लगा तो मम्मा ने ऐसे क्यों कहा. इट्स नॉट कि हमारे बीच ऐसा होता है. वी आर जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि टू पीपल आर टॉकिंग एंड फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, या मॉम डॉटर कर रहे हैं, फादर सन कर रहे हैं, हमेशा बोला जाता है कि नहीं हम आपस में क्लियर बातें करेंगे. लेकिन अगर किसी बात पे एक जना दूसरे को बोल देता है नहीं ये बात गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे सोचो, मैं ऐसे थोड़ा बोल रहा हूँ, हम बहुत पर्सनली ले लेते हैं उसको. सो डिसएग्रीमेंट को डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है. एंड डिफरिंग ओपिनियंस आर नेसेसरी गाइस, क्योंकि कभी कभी हम शायद एक चीज को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हो और हम अलाउ ही नहीं कर रहे अपने आप को टू नो द अदर साइड. बिल्कुल. तो जस्ट बिकॉज कोई आपसे अग्री नहीं कर रहा इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे. एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओन ओपिनियंस. फ्रीडम ऑफ स्पीच है बेटा. अगर तुम कोई डिस्कशन कर रहे हो, तुम कह रहे हो ओपन डिस्कशन करनी चाहिए ना, फिर सुनो भी तो. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, अगला बंदा भी अपनी बात तो बोलेगा. तुम अगर उसे पर्सनली ले रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, as we were talking about that it does go both ways, क्योंकि if you do not let anyone speak और फिर आप आगे जाके किसी और को बोलो कि अरे वो मुझे बोलने ही नहीं देते, तो आप कौन सा किसी को बोलने दे रहे हो. So yeah, disrespect is not if people are not, you know, having the same opinion as you. It's fine, we're all different and we are meant to have different thoughts and ideas. Say, you know, connected to the argument with which we ended our last question, which was that people, मतलब अगर आप किसी को बोलने नहीं दोगे तो फिर आप खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब आपकी सुने. डू यू थिंक मम्मा दैट आजकल लोग बाउंड्रीज का sort of concept को अपना बहाना सा बना के they are not having uncomfortable conversations? Of course. Yeah. मतलब कभी कभी बात इतनी हॉट डिस्कशंस में आ जाती है कि an elder person or even your friends, तुम आपस में डिस्कशन कर रहे हो तो एकदम से रिपल्सिवली उसे बस यार हद हो गई, this is my personal space or something like that, हद हो गई, you know, this is the limit, बस करो, it's my space. मतलब बस. But who decided that concept of boundaries and space? Because अगर आप अपने closed ones से बात कर रहे हो
तो फिर आई एम श्योर दैट अगर आप उनके पर्सनल चीजों पे कमेंट कर रहे हो और वो इफ दे आर डूइंग इट द सेम वे, देन व्हाई आर यू टेकिंग इट एज लाइक व्हाई गेटिंग सो ऑफेंडेड बाय दैट? एग्जैक्टली, यू शुड बी ओपन। आई थिंक पीपल आर जस्ट रनिंग अवे दीस डेज। वो अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं, बट वो दूसरों का शायद नहीं रियलाइज करते कि उन लोगों को भी क्लोजर या पीस चाहिए। एग्जैक्टली। और कभी कभी हम जिन लोगों के साथ अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस नहीं करते, तो उनके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं या कुछ ब्लैंक्स होते हैं जो शायद वो खुद फिल करते हैं, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड स्पेस फॉर देम। तो अगर आप किसी को हील करने में हेल्प नहीं कर सकते, देन एट द like in the first instance you should not connect so much with those people. बिल्कुल, that's true. अच्छा मम्मा, अभी जैसे ये वो mentioning about कि आजकल सबका my space, my personal space वाला concept है, do you think because of that ये जो लोगों का इतना obsession आ गया इस term के साथ, इस zone के साथ, because of that they are not willing to compromise? हाँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज आजकल ये एक सुनने में बहुत आता है ना, इट्स माय स्पेस, मेरे अंदर क्या चल रहा है मुझे पता है, मुझे कितना स्ट्रेस है मुझे पता है, which is right, agreed. हाँ, बट यू नो ये कंसेप्ट ऐसा आ गया है, इसमें किसी की गलती नहीं है, nobody is to be blamed, या no, we will not say the other person is seeking attention, but it is कि ये ट्रेंड ऐसा है, it is like so common कि हर कोई कहता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है तुम्हें नहीं पता है, तुम अपने आप ही ऐसे assumptions कर रहे हो, we are not actually, I don't know how to, जैसे बोलते हैं ना हमारे में मैं बहुत बढ़ गया है, मैं भी बढ़ गया बेटा, और हर किसी को ना अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। हाँ, कहा जाता है कि सबको अपना दुख ज्यादा लगता है, बड़ा लगता है, बोलते हैं ना क्या, जिस तन लागे सौ तन जाने, एग्जैक्टली। बट आजकल ये बहुत ही ज्यादा है कि मुझे अपनी स्पेस चाहिए, आई नीड माई ओन स्पेस, मुझे पता है मुझे अपने आप को खुद हील करना है, तुम्हें नहीं पता, मैं दिखाता नहीं हूँ, या यू नो ऐसे मैं शोर नहीं मचाता, मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। पर ये करना भी उतना ही, उससे ज्यादा टॉर्चरस है वो द पीपल हु लव यू और हु आर इन योर लाइफ, क्योंकि दे विल थिंक कि उन्होंने कुछ कर दिया आपके साथ। दूसरों को गिल्टी फील कराना या खुद उस गिल्ट में रहना, इधर वेज, जैसे हमने पहले भी बेटा अपने प्रीवियस डिस्कशंस में बात की है इस बारे में कि इट्स बेटर टू क्लियर थिंग्स, टॉक ओवर विथ योर क्लोज वंस, कम से कम जो तुम्हारे क्लोज वंस हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ तो ये बिटरनेस या ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जिस हद तक हो क्लियर करो। और मम्मा जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा कि कॉम्प्रोमाइज करने से आप अपनी ईगो को क्या, मतलब इतना व्हाई डू यू हैव टू मसाज योर ईगो ऑल द टाइम? इट्स नॉट एन ईगो थिंग, समटाइम्स यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज टू सेव अ रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, जहाँ पीस ऑफ माइंड है वहां पे ये ईगो वगैरह कहाँ एग्जिस्ट करती है। और आजकल तो जो टाइम्स चल रहे हैं, मेंटल हेल्थ एंड यू नो माय स्पेस, ये सब, उसमें तो ऑल द मोर रीजंस कि यू नीड टू इंटरैक्ट, यू नीड टू क्लियर, यू नीड टू टॉक, टेक आउट योर गुस्सा, योर एंजाइटी, व्हाटएवर, बात करो, क्लियर इट आउट एंड फील रिलैक्स्ड, एंजॉय लाइफ। पहले के टाइम में क्या होता था, लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करते थे, और आजकल आई सी अ लॉट ऑफ पीपल दे फोकस ऑन प्रॉब्लम मेकिंग, मतलब वो बस इस उसमें रहते हैं फिराक में कि दे आर जस्ट सर्चिंग कि कुछ मुद्दा हो और वो रिएक्ट करते। तो आपको लगता है कि आजकल पीपल आर लुकिंग कि कुछ हो और मुझसे ऑफेंड हो जाएं, या मतलब कुछ इशू ढूंढ ले? मुझे तो लगता है आधे लोग आजकल अटेंशन सीकिंग में रहते हैं। दैट इज ट्रू एंड ऑल्सो मम्मा, सॉरी आई एम कटिंग यू, बट इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, लोग टॉक्सिक, नार्सिसिज्म, ये सारे वर्ड्स इतना लाइटली यूज कर रहे हैं फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग कि जिनके साथ एक्चुअली कुछ होता है वो उन लोगों को सीरियसली लेगा ही नहीं। नहीं, ये है बेटा, पीपल आर मिस इंटरप्रेटिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन के कारण ये सब हो रहा है, यू नो। इतना ज्यादा दिस थिंग हैज हैपेंड कि अपने ही सर्कल में, विशेष सर्कल में फंसे रहते हैं सारे, एंड रादर देन यू नो क्लियरिंग थिंग्स विद द कंसर्न्ड पर्सन, 4 और लोगों के साथ डिस्कशंस की जाती हैं जो तुम्हें और नॉट इंटेंशनली माइट बी unintentionally, बट चाइनीज स्पेस वाली बात है ना। हाँ, राइट, वेरी राइट। जितने लोगों से बात करोगे उसको, बिकॉज गाइस इट्स अ बिटर फैक्ट अबाउट लाइफ दैट पीपल डोंट वांट यू टू हैव अ बिग सोशल सर्कल। तो उनको तो अच्छा लगेगा कि छोटी सी लड़ाई है वो और चाहेंगे कि बड़ी हो जाए। हर कोई मजे लेने में बिलीव करता है, घी डालता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड, डू यू थिंक दैट आजकल क्योंकि सबको इतनी जल्दी बुरा लग जाता है, एंड गाइस आई एम नॉट टॉन्टिंग एनीवन हियर, मुझे खुद बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, डू यू थिंक समटाइम्स वी आर स्कैर्ड ऑफ टेलिंग अदर्स द ट्रुथ? क्या हमें डर लगता है उनको बुरा ना लग जाए, इवन इफ इट्स फॉर देयर ओन बेटरमेंट? हाँ, ऑफ कोर्स, हर कोई अपना कुछ पीपल आर देयर हु विल गेन अटेंशन, कुछ आर देयर हु विल बी लाइक आई एम कूल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम उनसे जेलस है इसलिए हम उनको जाके बोले वो अलग वे में ले लेते हैं, हम बिंदास हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा टाइप्स। इन सब रिएक्शंस, इन सब इमोशंस में अपनी मेंटल हेल्थ, अपने आप को तुम स्ट्रेस तो दे ही रहे हो। ट्रू।
you know. एंड अगर जैसे किसी को जाके कुछ बताना भी चाहते हैं हम फॉर देयर ओन बेटरमेंट, आई थिंक 10 में से सिर्फ एक इंसान होगा जिसको लगेगा हाँ दे हैड गुड इंटेंशंस, अदरवाइज एवरीवन विल बी लाइक ओ दे आर जेलस ऑफ मी, दे आर जस्ट लाइंग, ये मुझे नेगेटिविटी भेज रहे हैं या ऐसा कुछ। तो इवन आई फील दैट यू कैन नॉट टेल पीपल द ट्रूथ दीस डेज। मोreover कई बार किसी से तुम कोई डिस्कशन शुरू भी करो ना बेटा, तो बिगनिंग में उस इंसान को लगेगा हाँ शी इज कंसर्न, शी इज टेलिंग मी, इन बिटवीन तक लगेगा हाँ ठीक है, फिर फाइनली बड़ी बारी ऐसे होता है कि तुम किसी से डिस्कस कर रहे हो, किसी को लाइक यू आर ट्राइंग टू काम द अदर पर्सन, थोड़ी सी देर बाद वो बंदा कहेगा ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तू थोड़ा ज्यादा ही ऐसे हो रही है। मम्मा कोई और आ जाएगा उनकी पार्टी का, मतलब उनकी साइड का, तो वो उनके साथ मिलके बोलेंगे तुम तो गलत थे, तुम तो गलत थे। सो अब वही है कि अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी है, नोबडी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, जो भी बात क्लियर है खुद करना है, शेयर करो, मतलब कहते हैं ना दुख बांटने से कम होता है, बट वो दुख है नहीं आजकल। एंड आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्लेस इन पीपल्स लाइव्स, वी डोंट ओन एनीवन, एंड ठीक है, I mean if they don't want to know, don't respect yourself and respect your relations, absolutely agreed, and be confident, बस। true। अच्छा, क्योंकि अब हमने सेल्फ रिस्पेक्ट के नोट पे अपना लास्ट क्वेश्चन एंड किया है, आपको लगता है आजकल लोग सेल्फ लव के नाम पे सेल्फ ऑब्सेशन को एडवर्टाइज कर रहे हैं या प्रोपोगेट कर रहे हैं ना? Any doubts? Completely, we तो fully agree with that। बिल्कुल, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कई बार कि you're like ऐसा भी कोई डिस्कशन तो हुआ नहीं था, यू नो, they make everything about themselves, everything about themselves, कि मैं ऐसी हूँ, मेरे को इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, सब मुझे ऐसा कहते हैं, आई एम डिफरेंट, मैं तो इन बातों में बिलीव ही नहीं करती और कोई भी बात अगर करेंगे मम्मा उनके बारे में बताएंगे कि मेरे साथ भी सेम हुआ था। बट बेटा देयर इज वन थिंग, कि आई बिलीव कि जो होता है जैसा होता है उसे बोलने की या एग्जिबिट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक जो बोलता है ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं तो ये बिलीव ही नहीं करता हूँ, मेरी तो नेचर ही नहीं है, इसका मतलब there is something fishy, they're guilty of doing exactly that or not doing that। you don't have to exhibit जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम हो, तुम बोल क्यों रहे हो, सबको पता है, आप कॉन्शियस क्यों कि आपको इतना ऑब्वियस करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। Also guys, self love का मतलब होता है you love yourself even when things get tough for you, you fall in love with your body, you don't judge your body, you don't judge your looks, you don't judge the kind of person you are। It does not mean कि आप कभी ये realize ही नहीं करोगे कि आप भी कभी गलत हो सकते हो। सेल्फ ऑब्सेशन में इंसान को लगता है आई एम ऑलवेज राइट एंड एवरीवन इज जेलस ऑफ मी, इट इज नथिंग लाइक दैट, देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी पीपल हु आर बेटर देन अस इन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यस, आई विल बी पुटिंग द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ लव ऑन द स्क्रीन। और इसी से रिलेटेड मम्मा, बिकॉज ये जो मेन कैरेक्टर एनर्जी वाला एरा आ गया है सबका ही, do you think that people have lost the ability to take a joke? Obviously insecurities वगैरह को साइड में रखते हुए। बिल्कुल, this is very true, है ना? Like we are sitting, सारे बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, you can joke about anything, about anybody at any time, but कोई और तुम्हारे बारे में कोई जोक क्रैक कर दे तो फिर आप गए, how dare you। Initially might be तुम हंस रहे हो कर रहे हो, but finally है ना तुम्हारे मन में आता है ये मेरे बारे में क्यों मजाक, और नहीं मन में भी नहीं आता, लोगों को लगता है मैं जो कर रहा हूँ वही सेल्फ ऑब्सेशन कि आई कैन डू इट। इफ यू कांट टेक जोक्स देन डोंट मेक अ जोक, डोंट जोक आल्सो, डोंट सिट इन दोस रूम्स ना। अगर आपको इतनी एग्जैक्टली, मतलब फिर तो तुम अपना नॉर्मल रहो ना, जैसे जो ले सकते हो वही बोलो। और फिर मतलब मेरे को तो ये लगता है कि इफ यू कैन नॉट टेक अ जोक ऑन योरसेल्फ देन यू आर गोइंग टू लिव इन अ जोन ऑफ इनसिक्योरिटी फॉरएवर। क्योंकि यार आजकल तो जो टाइम्स चल रहे हैं, यू नो, सारे मिलते ही बहुत कम है, सच बात, इंटरेक्शन इतना उसको भी आप उसको कंट्रोवर्शियल या पॉलिटिसाइज कर लो। हाँ, उसमें भी एक दूसरे के साथ कंपटीशन या जजमेंट करना किसी के बारे में, या क्रिटिसिज्म, टॉन्ट्स, मतलब व्हाटएवर। बट इससे अच्छा ये है कि जो टाइम है उसको अच्छा एंजॉय करो, और अगर हंसी मजाक चल रहा है तो उसको बी सपोर्टिव ना, बी शो सम गुड स्पोर्ट्समैनशिप। मुझे तो मम्मा ये लगता है कि पहले हमने उन लोगों को राइट दिया होता है कि हम तुम्हारे साथ हर जैसे तरीके से बात कर सकते हो, फिर एकदम से वो चेंज नहीं हुआ, आप चेंज हो गए, तो अगर आपको नहीं, अब आप उस मतलब उस लेवल पे नहीं हो, वेवलेंथ पे नहीं हो, तो आप कम्युनिकेट कर दो। आप मतलब उनको इतने टाइम बाद मिल रहे हो, दे स्टिल फील उनका आप पे वो हक है, and you are feeling bad about it, then you let people know that oh listen, don't joke about me, because आप बदल गए, उनको थोड़ी पता है that your boundaries have changed। और आजकल बेटा वही बात आ जाती है ना, किसका क्या मूड है, क्या मूड स्विंग्स हो सकते हैं, क्या फेज चल रहा है, सो वही है, सब कुछ इधर या उधर से इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। अच्छा मम्मा, थोड़ी देर पहले आई वुड लाइक गाइस, मैंने वीडियो में डिस्कस करा ना दैट आई फील लाइक कि जो टर्म्स है टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट, ये बहुत इजीली और मिसयूज हो रहे हैं। आपको लगता है कि आजकल रिलेशनशिप में छोटा सा भी आर्ग्यूमेंट या कुछ डिसएग्रीमेंट होता है तो लोग बड़ी जल्दी अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक बोल देते हैं?
ट्रेंड हो गया this is too much यार guys, I mean what ये is तो wrong? एक ना ट्रेंड हो गया है. Yes. Oh, there is too much toxicity in my हर life. चीज टॉक्सिक नहीं होती. He or she is a toxic person for me. I really need a detox. I really need to detox myself. I need space. I need a break. I need my space. I need me time. फलाना. It's like ये एक ना फैशन है, एक वेव चल पड़ी है जी. हर चीज टॉक्सिक है. और guys, trust me, I literally have clients who have real life relationship issues. And मैं किसी का वो नहीं कह रही, I'm not making you feel like आपका relationship इतना छोटा है, insignificant है, but definitely it's not toxic. किसी के साथ लड़ाई हो जाना या 2 दिन बात उतनी बढ़िया तरीके से, that's real life. नहीं. So I feel we take away the struggle of those people who are actually struggling and facing issues by using these words so easily. शायद आप हमेशा कहते हो ना बोलने के पैसे नहीं लगते, इसलिए हम कुछ भी बोल देते हैं. टॉक्सिक का एक अलग मीनिंग है, एक इंटेंस मीनिंग है. इतनी कैजुअली बोल देना यार ये तो मेरे लिए बड़ा ही टॉक्सिक है. कुछ होने तो दो पहले. अच्छा, इससे एक थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं. डू यू थिंक आजकल की जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं कि जो बच्चे हैं, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू डील विद फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, मतलब इतनी, जैसे हमेशा कहते हो, शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग है कि दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द रियल वर्ल्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं है. मतलब I am not hinting towards anybody. I am not being नहीं है, मतलब है ना. हाँ, नहीं है इन द सेंस कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ना एक शेल में प्रोटेक्ट करके रखा, ओवर प्रोटेक्ट, यू नो, एक्सपोजर दे ही नहीं रहे हैं. या तो एक तरफ होता है, या तो चिल्ड्रन आर ओवर एक्सपोज्ड. उनको इतनी अवेयरनेस है हर चीज की कि उन्हें बचपन ही नहीं जीते. हाँ, कि वो ना चाइल्डहुड से वो टीन्स में तो आते ही नहीं है, सीधा अडल्ट्स बन जाते हैं. बच्चों वाली बातें तो आजकल बच्चों में रही ही नहीं है. So sad. You have your entire life to be an adult. You can be a child just for a few years. टीन्स तो मेरे को लगता है बेटा, टीन्स वाला फेज तो जैसे ना adulthood है मम्मा, है ही नहीं है वो. मतलब like when we were teenagers, we would struggle like bodily changes, physical changes and all of that. But आजकल के बच्चों को देखिए, those healthy talks, those discussions, you know, वो सब कहाँ है आजकल? या फिर मम्मा वो साइड है where the children are very like they're not aware only कि दुनिया में क्या हो रहा है. वो इतना अपने घर में सीमित हो चुके हैं that they don't know what's happening in the world, which is not वही है ना बेटा, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज तो खत्म ही हो गई हैं. सोशल मीडिया is to be blamed. सोशल मीडिया, प्ले स्टेशंस, व्हाटएवर, यू नो, मोबाइल में गेम्स, एवरीथिंग. तो वो बच्चों का बाहर आना जाना, फ्रेंड्स, दैट वे फ्रेंड्स बनाना, पार्क्स में जाना, वो सब तो खत्म ही हो गया है. एंड अगर एक टीचर किसी पेरेंट से बच्चे की बात करती है तो पेरेंट्स प्रोटेक्टिव हो जाते हैं. नहीं मैम, ऐसा नहीं है. या एक ग्रैंड पेरेंट अपने ग्रैंड चाइल्ड की बात करता है तो पेरेंट्स माइट भी कि नहीं ऐसा नहीं है, वो ना उस दिन ऐसे हो गया. आप अपने बच्चों के लिए एक्सक्यूजेस बनाओगे तो फिर tomorrow it will be problem for you yourself. I think it's not easy. Yes, it's a fact. It's not easy as a parent to take anything which you would not accept about your child. But in a No, but even you have really protected us and you still do. But अगर हमारा कोई weakness है तो आप हमेशा हमें बोलते हो उस पे वर्क करने के लिए. Exactly. मतलब वो चीज अब मुझे कम दिख रही है. Like क्योंकि एक तो पेरेंट्स और बच्चों की जो कम्युनिकेशन है ना. Agreed. हम लोग जैसे अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ हमारा जो एक कनेक्शन था, आजकल वो कहाँ है. इट्स नॉट ओनली सोशल मीडिया, टाइम्स ही ऐसे हैं. एक ऐसी वेव आ गई है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन कहाँ रही है. एक घर में ही बैठे हुए हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ से एफर्ट मतलब कम हो रहा है. ये बच्चों का या पेरेंट्स का नहीं है. ये टाइम्स आर लाइक दिस. बट हमें बताओ कमेंट्स में कि अभी तक आप कौन से वाले क्वेश्चन या कौन से वाले पार्ट के साथ सबसे ज्यादा रिलेट कर पाए. अच्छा मम्मा, जैसे आप कह रहे थे कि पहले पेरेंट्स ज्यादा, मतलब चाइल्ड पेरेंट इंटरेक्शन ज्यादा था, आपको लगता है कि आपकी जनरेशन ने बहुत ज्यादा ही टॉलरेट कर लिया है, या फिर हमारी जनरेशन कुछ भी मतलब थोड़ा सा ही टॉलरेट करते हैं, हमें तो हर बात का बुरा लग जाता है. हाँ, कहते हैं ना कि पहले बर्दाश्त की हद ही नहीं थी, बहुत बर्दाश्त कर लेते थे सारे. टॉलरेंस डजंट मीन फिजिकली, emotionally, morally. This will also include adjustment, compromising everything. Adjustments in different phases of your life, you know, growth के phases, jobs में, careers में, marriage में, you know, अलग अलग तरह के, अलग अलग spheres के I'm talking. Yes. So आजकल तो it is like tolerance is zero. And this is not to be positive or negative for one side. It is very true क्योंकि I think we are too woke. हमें हर चीज के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है
कि हम तो मतलब वी डू नॉट वांट टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड टू सॉल्व अ थिंग। नहीं होती बात तो कोई बात ही ना होए, नहीं हो रही है जॉब तो मेरे को और जॉब्स मिल जाएंगी। मतलब वी हमारे अंदर इतना, जैसे इन पंजाबी भी सी ना से होम में वी हैव सो मच ईगो विद इन अस that we just don't want to tolerate, and not tolerating is not, it's not a very, मतलब हमेशा सेल्फ लव की बात नहीं होती कि मैं तो ये बर्दाश्त ही नहीं करता। कभी कभी आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यू माइट लूज आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड पीपल। बिल्कुल ठीक बात है। लाइक पहले जैसे कुछ भी होता था ना, इंसान अपने अंदर रखता था, टॉलरेट करता था, अपने आप को ये समझाता था नहीं हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। का कॉन्सेप्ट भी इतना नहीं था। आज तो सब कुछ है। कुछ भी नहीं था बेटा, तब तो फोन्स भी किसी किसी के घर में होते थे। फोन्स तो चलो होते भी थे, इंडिपेंडेंटली अपने अपने रूम्स में फोन्स तक नहीं होते थे। जैसे आई कैन टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, पहले वो ट्रेंड्स नहीं थे, लोग अपने पेरेंट्स से हर बात, आई फील भी हमारे पास सारी रिसोर्सेज है, फिर भी हम नहीं, रिसोर्सेज हैं पर फिर भी इंटरेक्शन कम है। समथिंग इज लैकिंग। टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, टू योर चिल्ड्रन, टू योर फ्रेंड्स, वो तो आजकल जैसे हमने अभी बात किया, इंटरेक्शन तो है ही नहीं है। लेकिन हाँ, कभी आपस में सारे बैठे होंगे तो एक डिस्कशन चल रही होगी, उसमें बड़ा लाइवली सब वो ले लेंगे। और मैंने ये भी नोटिस किया मम्मा दैट समटाइम्स ना आइदर द पेरेंट और द चाइल्ड इन पब्लिक सेटिंग्स वो बड़ी पर्सनल बात कर देंगे एक दूसरे के बारे में, और फिर सब हंसेंगे उस पे। हाँ, घर की बात। अरे ये आप ऐसे बोल रहे हो, आप ऐसे बोलो, आपने तो ये किया था। झूठ मत बोलो सबके सामने, एक्टिंग मत करो, लाइक दैट इज व्हाट इज रॉन्ग। तू क्या यहाँ पे आंटी अंकल ऐसे कह रहा है? मैं बताऊं तूने उस दिन क्या कहता, पता है इसने ऐसे किया, हंसी मजाक में, बट तुम रियलाइज नहीं कर रहे हो। यू आर बिकमिंग समबडीज टॉपिक ऑफ गॉसिप फॉर द डिनर दैट नाइट। अच्छा मम्मा, इसी से रिलेटेड, हंसी मजाक से रिलेटेड, डू यू थिंक वी शुड जोक अबाउट थिंग्स दैट आर सीरियस टू अदर्स? नेवर, कभी नहीं करना चाहिए बेटा, कभी भी नहीं। ये नहीं कि किसी के सामने, मुझे लगता है अदरवाइज ऑल्सो कोई भी चीज जो किसी के लिए बहुत सेंसिटिव इशू है, या जो एक इम्पैक्ट किसी के ऊपर ऐसा पड़ सकता है कि द अदर पर्सन माइट बी वेरी अपसेट, सैड, इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो सकती है। हाँ, इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो सकती है। क्या जरूरत है? और हम जब छोटे अगर तुम किसी को, बच्चे खुश नहीं कर सकते, किसी को खुशी नहीं दे सकते, कम से कम किसी का रीजन ऑफ बीइंग अपसेट तो मत बनो। छोटे थे तो आप हमेशा में बोलते थे दैट किसी का मजाक बना के हंसना नहीं होता, मजाक होता है कि दूसरों को हंसा सके। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है। हम लोग यही डिस्कस करते थे कि मजाक एक दूसरे को हंसाने के लिए होता है, एक दूसरे को टॉन्ट या अपसेट करने के लिए होता है, किसी को नीचा दिखाना नहीं। मजाक को मजाक की तरह बोलो, सुनो और यूज करो उसको। मजाक है तो, and as we've been saying throughout the video, learn to take a joke before you make a joke. बिल्कुल, that's right. So guys, हमने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डिस्कशन किया। लेट अस नो अगर आपको ये वाला स्टाइल अच्छा लगा तो वी हैव सो मच मोर कमिंग योर वे। अपना ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड वील सी यू गाइस सुपर सून इन अनदर वीडियो। बाय गाइस, बाय बाय।